सो हाय गाइस, आज हम लोग करेंगे अपना पुश सीरीज का मतलब सीरीज 1 हमने पोस्ट कर चुके हैं। आज सीरीज 2 करेंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज सिलेक्शन ऐसा करें जिसमें हम लोग के मसल्स को अच्छे से अच्छा पंप और हिट मिल सके, जिसमें मसल की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। चलिए शुरू करते हैं आज। पहले हम लोग चेस्ट हिट करेंगे और चेस्ट में हम लोग मारेंगे मिडिल चेस्ट के लिए नॉर्मल केबल प्रेस मारेंगे। ठीक है, एक पैर आगे करके अपने कंधे से एक पॉइंट ऊपर लगाना है, अटैचमेंट को चेस्ट को अप करना है और बराबर की साइड नहीं, नीचे की साइड प्रेस करना है। इसमें तुम जितना हैवी जाना चाहो उतना हैवी जा सकते हो। तुम्हारी बेंच प्रेस अगर कमजोर है तो ये बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें हैवी वेट लगा के, नॉर्मल वेट नहीं। इसके टोटल 4 सेट करने हैं अपन को। उसके बाद हम लोग चलेंगे इंक्लाइन बेंच की ओर। इंक्लाइन बेंच के भी हम लोग 4 सेट करेंगे। चलिए, जितनी भी एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे उसमें देखो, पुश का मतलब ये नहीं होता कि अगर खूब सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो इंटेंसिटी या वॉल्यूम कम कर दें। वॉल्यूम और इंटेंसिटी सेम ही रहेगी, जैसे हम लोग अगर सिंगल मसल मारे चाहे बोथ मसल मारे, ठीक है, या पुश पुल लेग मारे। वाइड ग्रिप रखनी है, चेस्ट को अप करना है, कॉलर बोन पे लाना है। कभी कभी देखा है तुम लोगों ने कि चेस्ट मारते वक्त शोल्डर में पेन बहुत होता है, लेफ्ट साइड के शोल्डर में ज्यादातर होता है पेन लोगों को। तो उसको सबसे बड़ा अच्छा तरीका, लेफ्ट साइड के शोल्डर या कहीं का भी पेन हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, एक अच्छा सप्लीमेंट और बैलेंस डाइट ऐड करना। बैलेंस डाइट अगर तुम लोग घर पे क्या खा रहे हो मुझे नहीं पता, मैं वर्कआउट कराने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। हम डाइट बता देते हैं, अगर घर पे अच्छे से खाते हो तो अच्छी बात है। प्लस सप्लीमेंटेशन जो तुम लोग को ऐड करना है वो है फिश ऑयल, ठीक है, और विटामिन डी। वो हड्डियों को बहुत सपोर्ट करता है। अगर तुम्हारा कहीं पे अनइवन शोल्डर है या कुछ भी है, दिक्कत दर्द हो रहा है, तो तुम उस चीज को ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। थर्ड एक्सरसाइज करेंगे हम लोग हाई टू लो केबल फ्लाई। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है लोअर चेस्ट की कंडीशनिंग के लिए। चेस्ट अप, ठीक है, हाथ जो है बराबर, और सारी एक्सरसाइजेस के 4 सेट करने हैं, प्लस कंट्रोल्ड रेप्स रखना। पुश में सबसे इंपॉर्टेंट मसल है चेस्ट, ठीक है। शोल्डर सेकेंडरी आता है, प्राइमरी जो है वो चेस्ट है। चेस्ट को ऐसे हिट करना है कि हम लोग के शोल्डर में फ्रंट डेल्टॉइड भी चल जाए अच्छे से, ठीक है। तो फ्रंट डेल्टॉइड तभी चलेगा जब तक हम लोग कोई भी इंक्लाइन मूवमेंट लेंगे। तो इंक्लाइन बेंच हम लोग ले चुके हैं। चलिए चौथी एक्सरसाइज तरफ बढ़ते हैं। एक एक्सरसाइज हो गई मिडिल की, ठीक है, एक एक्सरसाइज हो गई अपर की, एक हो गई लोअर की। अब 2 एक्सरसाइज हम लोग और करेंगे चेस्ट की, जो ऑल ओवर चेस्ट को एक अच्छा पंप देंगी, ठीक है। केबल पे ही एक एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग चेस्ट प्रेस पे चलते हैं। चेस्ट प्रेस करना हर वर्कआउट में ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं बेंच की इम्प्रूवमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर जिसकी बेंच ज़्यादा नहीं जाती है वो चेस्ट प्रेस लगा सकता है। जैसे मैंने बोला, केबल प्रेस और चेस्ट प्रेस दोनों इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ में तुम्हारा शोल्डर सुरक्षित है वो चीज़ अच्छी है, ठीक है। जो फिफ्थ एक्सरसाइज है चेस्ट की, वो एक सुपर सेट की तरह हम लोग करेंगे, ठीक है।
जिसमें हम लोग सपोज जैसे हम लोग ने एक इंक्लाइन सॉरी हाई टू लो फ्लाई मारी थी, फ्लाई का मूवमेंट ये होता है, ठीक है। अब हम लोग प्रेस मारेंगे, ठीक है। ये हाथ रखेंगे चेस्ट को अप करके, एक पैर आगे करके, ठीक है। 10 रैप इसके, दस रैप ये हो गए। फिर उसको तुरंत नीचे करेंगे अपने शोल्डर के बराबर। और पहले पहले हम लोग ने मारा था मिडिल पे प्रेस केबल से, लेकिन अब हम लोग मारेंगे फ्लाई। 10 इसके रैप मारेंगे, दस रैप ये हो गए, ठीक है। और 10 रैप क्लोज करके, हाथों को ज्वाइन करके, चेस्ट अप करके, ये इनर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो 10 प्रेस हाई टू लो प्रेस के, 10 फ्लाई के और 10 क्लोज ग्रिप्स के। ये एक सेट हुआ। इसके हम लोग को 4 सेट मारने हैं 5वीं एक्सरसाइज में, ठीक है। तो चेस्ट अपना खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं शोल्डर की तरफ। तो शोल्डर में सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे हम लोग फ्रंट डेल्टॉइड्स की। चेस्ट अप करके डंबल को थोड़ा दूर रखना है बॉडी से और पास करना है, बस ये ऐसे। हैवी डंबल ले सकते हो। इसके टोटल हम लोग को 4 सेट करने हैं इस एक्सरसाइज के। हाथ ये रखने हैं, ग्रिप ये रखनी है, चेस्ट के थोड़ा दूर जाना है और फिर टाइट करना है, ठीक है। इसके 4 सेट करने हैं हम लोग को। उसके तुरंत बाद हम लोग करेंगे एक हैवी डंबल लेंगे, ठीक है। ये ग्रिप ये रहेगी और अप की तरफ पार्शियल मारेंगे, पूरा नहीं, पार्शियल, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइजेज में हम लोग का फ्रंट डेल्टॉइड अच्छे से ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग चेस्ट करके आए हैं तो फ्रंट अच्छे से वार्म्ड अप है। उसके बाद जब हम लोग फ्रंट से शुरुआत करेंगे, वो भी आइसोलेट करेंगे फ्रंट को, तो सबसे बढ़िया तरीका है वो फ्रंट डेल्टॉइड की ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे मीडियल हेड की तरफ। मीडियल हेड में 2 एक्सरसाइजेज मारेंगे हम लोग। तो चलिए, जो सबसे पहले एक्सरसाइज है मीडियल हेड के लिए, उसमें हम लोग को केबल क्रॉसओवर के एक रॉड को ऐसे पकड़ लेना है, दोनों पैरों को चिपका लेना है और हल्का सा टिल्ट हो जाना है, ठीक है। और हाथ को स्ट्रेच करना है, पूरा आगे तक ले जाना है, क्योंकि आगे का स्ट्रेच भी चाहिए हम लोग को। ये स्ट्रेच तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ आके रेस्ट मत कर देना, यहाँ तक हाथ ले जाना पूरा। पर साइड करना है हम लोग को 4-4 सेट, ठीक है। मीडियल की एक एक्सरसाइज ये हो गई। उसके बाद हम लोग अपराइट रोज मारेंगे, लेकिन जिगजैग रॉड से नहीं मारेंगे। अपराइट रोज आज हम लोग मारेंगे डंबल से, वो भी इंक्लाइन बेंच पे चेस्ट सपोर्ट करके। इंक्लाइन बेंच पे ऐसे चेस्ट सपोर्ट किया, ठीक है। दोनों डंबल नीचे की तरफ रखे, चेस्ट को अप रखा और एक बार मैं आपको आगे से भी दिखा दूंगा कि कैसे करना है आपको। को सपोर्ट करके ये एल्बोस पीक पे रहेंगी, यहां नहीं, पीक पे रहेंगी। नीचे आओ, नीचे आओ, ठीक है। तो ये जो 4 एक्सरसाइज शोल्डर की करेंगे, उसके बाद 5th एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जिसमें एज अ सुपर सेट है इंक्लाइन बेंच पे लेटरल, फिर फ्रंट पे लाके नीचे लाना, ठीक है। ये हम लोग की एक रैप हुआ। ऐसे हम लोग को 4 सेट करने हैं, तो शोल्डर की टोटल ये 5 एक्सरसाइज है, ठीक है।
तो चलिए ट्राइसेप्स की ओर बढ़ते हैं। सो ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग केबल पुश डाउन। ठीक है, तो केबल पुश डाउन में सबसे पहले जो हम लोग का बॉडी पार्ट है तो होता है ट्राइसेप में, वो है हम लोग का लेटरल हेड। लेटरल हेड यानी ये है जो लेंथनिंग में आता है। तो उसको परफॉर्म करने का सही तरीका ये है कि हल्का सा आगे की तरफ बेंड हो जाए, बहुत नहीं बेंड होना होता है, हल्का सा बेंड होना है। और ये बस जितना आराम से ऊपर लाओगे उतनी अच्छी मसल की ग्रोथ होगी। सो ये पहली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की। सेकेंड एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे वो होगा डिक्लाइन बेंच पे डंबल स्कल क्रशर्स। ठीक है, यानी डिक्लाइन बेंच कर लेंगे। डिक्लाइन बेंच है, उस पर डंबल स्कल क्रशर्स मारेंगे। हाथों को स्ट्रेट रखना है, ठीक है, हल्का सा टिल्ट करना है पीछे की तरफ और सिर्फ फोर आर्म्स का मूवमेंट देना है। एल्बो बिल्कुल स्टिक रहेगी, सिर्फ फोर आर्म का मूवमेंट होगा।